आत्मा का जब पहली बार जन्म हुआ होगा तो किस आधार पर जन्म हुआ होगा, क्योंकि पहले तो कोई कर्म ही नहीं किए होंगे, ऐसा पूछती है। इसके उत्तर में मैं प्रति प्रश्न करता हूं आपसे, और वो ये कि आत्मा कब से है? अरे बोलो कब से है? अरे शरीर तो पैदा हुआ है, बता दोगे इतने साल का शरीर हो गया, लेकिन आत्मा सदा से है। अरे बोलो कब से है? ये उत्पन्न नहीं हुआ, कब से है? सदा से है। अरे बोलो कब तक रहेगा? सदा रहेगा। तो इसके जन्म का कभी आरंभ ही नहीं हुआ। आपका प्रश्न की गलती समझ में आ गई कि अब से जन्म प्रारंभ हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम ये मान लें कि अब से जन्म प्रारंभ हुआ तो ये भी मानना पड़ेगा कि अब के बाद जन्म बंद हो जाएगा। इसके लिए ऋषि दयान ने कहा प्रवाह से जन्म मरण का चक्र अनादि है। समझ गई? प्रवाह माने जैसे पानी चलता है ना, वो प्रवाह है। ऐसी जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ये पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, ये जो प्रवाह है ये सदा से है और सदा रहेगा। इसलिए जन्म मरण कभी भी आरंभ नहीं होता और उसका अंत भी नहीं होता है। बात आई समझ में कि नहीं? हाँ, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि जन्म तब से आरंभ हुआ, क्योंकि आत्मा तो सदा से है। अरे बोलो कब से है? सदा से है। तो जन्म कब से है? सदा से है। बोले कब तक होगा? सदा होता रहेगा। हाँ, बीच बीच में जन्म मरण रुकता भी है, और वो तब रुकता है जब हम मुक्ति में चले जाते हैं। जब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करके मुक्ति में चले जाते हैं, तब 36,000 बार सृष्टि हो, 36,000 बार प्रलय हो, इतने लंबे समय तक व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर भगवान के ज्ञान में रमता हुआ, सारी सृष्टि को देखता हुआ, अन्य मुक्तात्माओं से मिलता हुआ, हर्षित होता हुआ। अरे कई बार तो मुक्तात्मा यहाँ भी आएंगे आपके यहाँ और देखेंगे वाह वाह, यहाँ तो भगवान की चर्चा हो रही है, और देख करके हर्षित होकर आपको आशीर्वाद देकर चले जाते होंगे। यह मैं सत्य कह रहा हूँ, वैसे ही नहीं कह रहा। जो मुक्तात्मा सारी सृष्टि को देखते हैं, क्या वे यहाँ की सभा को कभी न देखेंगे? यद्यपि हम जान न पाएंगे पर देखेंगे। आर्य समाजों में जहाँ तहाँ मुक्तात्मा कभी कभी आगमन होता होगा, विद्वानों के प्रवचनों को सुनते भी होंगे कि वाह कैसी वेद की चर्चा हो रही है। तो जितना समय मुक्ति काल का है, उसके बाद लौट कर वो प्रवाह फिर प्रारंभ हो जाता है। अर्थात प्रवाह जन्म मरण का सदा से है और सदा तक रहेगा।